हाउ टू स्टिक विथ लॉन्ग टर्म बिकॉज मार्केट न्यूज फियर अस। देखो 2008 में भी मार्केट न्यूज थी, जब रेसेशन आया था, ग्रेट रेसेशन माना जाता है 2008 का, फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2012-13 में भी यूरो क्राइसिस हुआ था, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था, 2020 में तो 100 साल में एक बार होने वाला क्राइसिस हमने देख लिया। तो निगेटिव न्यूज तो हमेशा आती रहती है, बट लुक एट दी इंडेक्स लेवल्स, लुक एट दी इकोनॉमी। सो अगर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी अच्छा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टू मच ऑन द एक्सपोर्ट्स, जो अब यो ग्लोबल रेसेशन की बातें हो रही है। सो आई थिंक हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकता है। लुक एट आवर मैक्रो सिचुएशन, मतलब इन्फ्लेशन के नंबर्स देखो कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, हमारे इंटरेस्ट रेट के नंबर देखो कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, लुक एट द सिचुएशन हाउ वी आर हैंडलिंग द इन्फ्लेशन सिनारियो। सो ये सारे फैक्टर्स देखोगे आप, तो डेफिनेटली इंडिया इज लुकिंग रियली अट्रैक्टिव नाउ फ्रॉम मैक्रो सिचुएशन आल्सो एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट सिचुएशन आल्सो। सो हैव फेथ इन इंडिया, एंड उसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट आपको करते रहना चाहिए। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है, जैसे कि रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे, so that is the expectation one can have from equity asset class. Returns क्यों चाहिए? Because there is an inflation. Returns कैसे आएंगे? Because there is a GDP growth. So ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हो सकता है कि एक आध दूसरा साल 30-40% की रिटर्न देगा, एक आधा साल स्लगिश रहेगा, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ रेट वाला रेट ऑफ रिटर्न आपको इंडियन मार्केट दे सकता है, ऐसा लग रहा है। सो उस एंगल से आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। बाकी न्यूज अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो आई थिंक ज्यादा मत देखो न्यूज को। हो सकता है कि थोड़ा पॉजिटिव या फिर बिहेवियर मैनेजमेंट या फिर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स है जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन मैनेजिंग योर बिहेवियर।